नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश में बीते कल से मानसून की भारी वर्षा का दौर जारी है। सबसे अधिक प्रभावित मंडी जिला हो रहा है, जहां पंडोह, सराज, धर्मपुर और करसोग क्षेत्र में भारी वर्षा और बादल फटने की घटनाओं के चलते बीती रात से स्थिति नाजुक बनी हुई है। यहां सभी नदी नाले उफान पर है। व्यास नदी में बड़े जलस्तर के चलते पंडोह डैम में 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे पंडोह बाजार, मंडी शहर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। वहीं 16 मेगावाट का कुकलाह पटिगरी विद्युत प्रोजेक्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। भारी बारिश और भूस्खलन से अधिकांश सड़क मार्ग बाधित हुए हैं। ऐसे में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए मंडी जिला प्रशासन ने बीते कल की तरह आज 1 जुलाई को भी जिला के अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। मंडी के धर्मपुर के बढ़ारना गांव में जमीन खिसकने से कई घरों के जमींदोज होने की सूचना है। वहीं नाचन विधानसभा क्षेत्र की ज्यूनी खड्ड में उफान के चलते सियांज पंचायत में अनेकों घरों के बह जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। यहां 9 लोगों के लापता होने का अंदेशा है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता। मंडी जिला में निरंतर हो रही वर्षा से जिला के सभी क्षेत्रों से बादल फटने, नालों में बाढ़ आने, घरों के बहने, लोगों के लापता होने, पुलों का टूटना और सड़कों के बाधित होने के समाचार हैं। ताजा घटना में करसोग और धर्मपुर में बादल फटने से भारी नुकसान होने की खबरें पहुंच रही हैं। उसमें कई लोगों के बेघर होने की खबर है और कईयों के लापता होने की भी सूचना है। जिला के पंडोह क्षेत्र में भी ज्यूणी और कुकलाह खड्डों में बाढ़ आने से भाखली पुल और कुकलाह पुल के बह जाने की खबर है। ज्यूणी खड्ड ने गोहर और सियांग क्षेत्रों में भी कहर बरपाया, जहां कई घरों के बह जाने और लोगों के लापता होने के समाचार हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग मंडी मनाली भी कई जगह अवरुद्ध है। मंडी से आकाशवाणी समाचारों के लिए मुनीश सूद। सोलन जिला में भी लगातार हो रही बारिश से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 चक्की मोड़ के समीप बार बार बाधित हो रहा है। NHAI की टीम मौके पर मौजूद है और चंडीगढ़ शिमला सड़क मार्ग को बहाल करने के प्रयास जारी है। इस बीच लगातार हो रही वर्षा और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए हमीरपुर जिला में भी आज सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज प्रदेश के 8 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर और ऊना में भारी वर्षा की संभावना है, जबकि कुल्लू जिला में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा से सैकड़ों सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि पिछले कल तक 390 के करीब सड़कें भूस्खलन से बंद हुई है, जिन पर यातायात बहाली के लिए भारी मशीनरी लगाई गई है और इन्हें 3 दिन के भीतर खोल दिया जाएगा। करीबन 390 सड़कों का, इसमें छोटी सड़कें भी है, कुछ लिंक रोड्स भी है, उनके बंद होने की सूची आई है, मगर हमने तुरंत रूप से मशीन्स डिप्लॉय करवा दी है। अगले 3 दिन के अंदर सारी की सारी आपकी जो 390 सड़कें हैं वो हम खोलने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि क्योंकि मानसून अभी जो है प्री मानसून जिसको हम कहेंगे अभी चले हुए हैं, मगर हमने अपनी मशीनरी पूरे तरीके से डिप्लॉय करी है। जहां तक हमारे डिपार्टमेंट की बात है, सड़कों की बात है, उसके लिए हम पूरी तरीके से तैनात है। इस बीच बीती रात मंडी, शिमला और अन्य क्षेत्रों में बारिश से सड़कों के और अधिक नुकसान हुआ है। विभाग द्वारा सड़कें खोलने का कार्य निरंतर जारी है। धर्मशाला के तपोवन स्थित प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 2 के वार्षिक सम्मेलन में आज दूसरे दिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का शुभारंभ करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश की सभी विधानसभाओं में AI तकनीक के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि अगले वर्ष तक सभी राज्यों की विधानसभाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक भाग ले रहे हैं। आज शिमला के पेटरहॉफ में आधिकारिक तौर पर भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के 8 प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। बीते कल पार्टी मुख्यालय शिमला में हुए नामांकन के बाद भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। यहां एक ही नामांकन होने के चलते वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के लिए भी 8 ही नामांकन पत्र भरे गए। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर के शब्द है, बारिश से 3 की मौत, 285 सड़कें ठप, शिमला में सिर्फ 5 सेकंड में गिरी 5 मंजिला बिल्डिंग। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के हवाले से लिखा है, दल बदल कानून को सही तरीके से लागू कर हिमाचल ने पूरे देश को दिखाई नई राह। मंत्री की मौजूदगी में अफसरों से मारपीट का आरोप, अमर उजाला की एक खबर है। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।